हेलो दोस्तों। पेड़ के किनारे एक जंगल था जिसको लोग सियाबान कहते थे। दिन में वो आम दरख्तों का जंगल लगता था, मगर सूरज डूबते ही वहाँ पर हवा का बोझ आ जाता था, जैसे कि अंधेरा सांस ले रहा हो। इस जंगल के बीच पे एक पुराना मीनार था, इसके अंदर एक जलता हुआ चिराग रखा था। रवायत थी कि जब तक वो चिराग जलता रहेगा सियाबान अपनी हद से बाहर नहीं आएगा। ये बात सिर्फ कहानी नहीं थी। एक रात जैन ने जिद की, चिराग एक मैथ है, मैं सच देखना चाहता हूँ। बाबा स्लिम ने बस इतना कहा कि सच हमेशा देखने के लिए नहीं होता बेटा, मगर जैन रुका ना। जैसे ही वो बाजार में दाखिल हुआ, दीवारों से सरगोशियां भरने लग गई। बाजियां नहीं थी, मगर लाभ बार बार लिया जा रहा था। जैन 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 हीरा के हाथ कांपने लग गए। जानती है। तब चिराग की लो तेज हो गई और बाजार के फर्श पर साए हरकत करने लग गए। साए जिनके जिस्म नहीं थे मगर आंखें थी जलती हुई। बाबा स्लिम घुटनों के बल बैठ गया। चिराग को हाथ ना लगाना लेके बहुत देर हो चुकी थी। जैन ने चिराग उठा लिया और लो बुझ गई थी। एक लम्हे में जंगल चीख उठा, मरने लग गए, जमीन रखने लग गई। साए अब शक्ल तैयार कर रहे थे, मगर बगैर चेहरों के। हीरा ने जैन का हाथ पकड़ लिया। ये हिफाजत नहीं था, ये कैद था। अचानक बाबा स्लिम की आवाज बदल गई। भारी गुश्ती हुई। अब कैदबाज की बारी खत्म। वो सीधा खड़ा हो गया, उसका साया बाकी सबसे बड़ा हो गया। जैन ने रस्ती आवाज में पूछा। बस नहीं मुस्कुराया, मैं वो हूँ जो हर नस्ल में एक रहता है, जो चिराग जलाए रखता है ताकि सियाबान बाहर ना आए। हीरा की आंखों से आंसू बहने लग गए। तो भी हम क्यों यहाँ है? बाबा स्लीम ने जैन की तरफ देखा, क्योंकि चिराग बुझ चुका था। अब नया निगरान चाहिए। साया अचानक पीछे हट गया, खामोशी छा गई। चिराग खुद ब खुद दोबारा जल गया, मगर इस बार जैन के हाथ में नहीं था, वो जैन के सीने के अंदर जल रहा था। जैन चीखना चाहता था मगर आवाज ना निकल रही थी, इसकी आंखें बुझ चुकी थी। बाबा स्लीम जमीन पर गिर गया था, बेजान हुई। अंदर पुरस्कून था। मजार के अंदर एक नया निगरान बैठा था, खामोश और आंखों में जलती हुई लो बाहर खड़ी थी, पी हुई थी। वो जान चुकी थी कि चिराग कभी मजार के अंदर नहीं होता, वो किसी के अंदर जलता है। और सियाबान अब भी भूखा है।